Hey everyone, welcome to Gossify. Today, let's dive into Rashmika Mandana's story, the national crush of India, who loved by millions but somehow manages to stay in controversies. ऐसा कैसे हो रहा है जिसे पूरा देश एक टाइम पर अडोर करता था, वो अपने ही स्टेट कर्नाटका में इतनी कंट्रोवर्सी का शिकार है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो शुरुआत करते हैं उनके करियर और कंट्रोवर्सीज की कहानी से। रश्मिका का बर्थ 5 अप्रैल 1996 को विराजपेट कर्नाटका में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और ऑर्डिनरी अपब्रिंगिंग के बीच उन्होंने क्लीन एंड क्लियर फेस ऑफ इंडिया कंपटीशन जीता और वही उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। कन्नड़ा फिल्म किरीक पार्टी से उनका करियर लॉन्च हुआ, जो एक बाद में सुपरहिट साबित हुई। रश्मिका इंस्टेंटली गर्ल नेक्स्ट डोर बन गई और फैंस ने उन्हें नेशनल क्रश का टाइटल दे दिया। बट ये ड्रीम रन काफ़ी देर तक नहीं चला। कन्नड़ा इंडस्ट्री, जो रश्मिका के करियर का बेस थी, उनसे ग्रेजुअली खफा होने लगी। सबसे पहले कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब उनकी इंगेजमेंट रक्षित शेट्टी से टूट गई। रक्षित शेट्टी उनकी फर्स्ट मूवी किरीक पार्टी के को स्टार थे। किरीक पार्टी के सेट पर जो फेरीटेल रोमांस शुरू हुआ था, वो एक बिटर एंड पे आया। कन्नड़ा फैंस ने रश्मिका को ब्लेम किया, उन्हें अनग्रेटफुल और अपॉर्चुनिस्ट कहा। बहुत ट्रोलिंग हुई उनकी। कन्नड़ा फैंस ने रश्मिका को ब्लेम किया, उन्हें अनग्रेटफुल और अपॉर्चुनिस्ट कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब कंट्रोवर्सी सिर्फ पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं रही। जब रश्मिका तेलुगु इंडस्ट्री और बॉलीवुड में शिफ्ट हुई, उन्होंने कन्नड़ा फिल्म्स करना लगभग बंद कर दिया। तेलुगु हिट्स जैसे गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड और पुष्पा द राइज उनके करियर के माइलस्टोन बने, लेकिन कन्नड़ा फैंस ने इसे बिट्रेयल समझा। कर्नाटका के लोग ये समझने लगे कि रश्मिका अपनी होम इंडस्ट्री को इग्नोर कर रही है और उनके स्टेट को एक्नॉलेज भी नहीं कर रही। जब कांतारा मूवी ने पूरी दुनिया में धमाका किया था, रश्मिका के साइलेंट रिस्पॉन्स ने और आग लगा दी। पुष्पा की सक्सेस के बाद भी रश्मिका के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया। जब पुष्पा द राइज की प्रमोशन हो रही थी, तो रश्मिका के पुष्पा की टीम के साथ एसोसिएशन को लेकर लोगों ने क्वेश्चंस उठाए। फैंस को लगा कि उन्होंने अपनी कन्नड़ा इंडस्ट्री के सपोर्ट में पुष्पा की सक्सेस को अप्रिशिएट नहीं किया। पुष्पा के सक्सेस का जवाब ना देना फैंस के लिए एक बड़ा इशू बन गया। ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने कन्नड़ा रूट्स को इग्नोर कर दिया और ये बिट्रेयल फैंस को बहुत बुरा लगा। ऋषभ शेट्टी के एक इंटरव्यू ने इस कंट्रोवर्सी को और फ्यूल दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फ्यूचर में रश्मिका के साथ काम करेंगे, उनका इनडायरेक्टली रिप्लाई रश्मिका के अगेंस्ट गया। फैंस ने ये माना कि उन्होंने रश्मिका को डेलिबरेटली टारगेट किया है और उनका कन्नड़ा इंडस्ट्री से दूर रहना इसलिए है क्योंकि उनका एटीट्यूड उनकी सक्सेस के बाद बदल गया है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। तो रश्मिका ने गुड बाय और मिशन मजनू जैसे प्रोजेक्ट के साथ अपने करियर को एक्सपैंड किया, लेकिन बॉलीवुड जर्नी भी उनकी कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं रही। फैंस उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि उनका फोकस एक्टिंग से ज़्यादा ब्रांडिंग और पीआर पे है। यहाँ तक कि उनकी क्यूट और बबली इमेज भी अब लोगों को रिपीटेटिव लगने लगी है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल नहीं है और वो अपनी इमेज को बस सेल कर रही हैं। एक और पॉइंट जो ज़्यादा डिस्कशन में है वो है कि उनका कन्नड़ा फैंस के अगेंस्ट का रिएक्शन। जब पुष्पा की सक्सेस चर्चा में थी, रश्मिका के कर्नाटका फैंस को लगा कि उन्होंने अपनी रूट्स को बिल्कुल भुला दिया है। ऋषभ शेट्टी और यश जैसे एक्टर्स अपनी स्टेट और लैंग्वेज को ग्लोबल लेवल तक ले जा रहे थे, लेकिन रश्मिका को अपनी स्टेट से दूर रहना उन्हें पसंद नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या रश्मिका का करियर डिसीजन सिर्फ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए था, या क्या उन्हें अपनी होम इंडस्ट्री को इक्वली वैल्यू करना चाहिए था? ये बात क्लियर है
कि कन्नड़ा फैंस के लिए अपने कल्चर और लैंग्वेज की इज्जत सबसे ऊपर है। जब रश्मिका जैसे सुपरस्टार उन्हें इग्नोर करते हैं तो नेचुरली फैंस उन्हें बॉयकॉट करने लगते हैं। लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि एक एक्टर का करियर बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। रश्मिका के लिए बॉलीवुड और तेलुगु इंडस्ट्री में काम करना एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या उन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री के साथ अपनी इक्वेशन बैलेंस करनी चाहिए? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो क्या आपको लगता है कि रश्मिका ने गलत किया? क्या कन्नड़ा फैंस का रिएक्शन जस्टिफाइड था? और क्या रश्मिका अपनी फ्यूचर कंट्रोवर्सीज को टैकल कर पाएंगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।